औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालिदैन, असातिज़ा और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है इससे पहले जो मैं वीडियो बना चुकी हूँ वो आपने देख ली होंगी और उनकी प्रैक्टिस भी आपने कर ली होगी। और आज जो हमारी बारी है बुक की, जो हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, सफ़ा नंबर 41, उसको समझाने से पहले सुनहरी मोती हमारे पास कुछ और लिखे हुए हैं, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैंने बच्चों को बताया था कि उन्होंने कौन कौन से काम करने हैं, कौन कौन सी आदत उनके अंदर आनी चाहिए, किस किस चीज़ को वो नहीं कर सकते, और वालिदैन और असातिज़ा को बोला था कि आप उन्हें समझाते रहें मुस्तकिल मिजाजी के साथ। उसमें एक चीज़ जो है, बुज़ुर्गों की खिदमत करनी चाहिए। आज आप अपने बच्चों को ये ताकीद करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कल आपको अपनी औलाद की सूरत में इसका फल भी मिलेगा। अगर आज आप इस चीज़ की ताकीद अपने बच्चों को नहीं करते तो कल आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और बच्चों को बोलें कि झूठ ना बोलें किसी भी सूरत, ठीक है। और जब बच्चा 7 साल की उम्र को पहुंचता है तो उसे नमाज शुरू करवाएं। और आपको पता है कि 9 साल की उम्र में सख्ती से नमाज पढ़ानी चाहिए। ऐसे में मैं वालिद से भी गुजारिश करूँगी कि वो अपने जो बॉयज़ हैं उन्हें छोटी उम्र से ही मस्जिद में लेके जाएं, ताकि उन्हें नमाज की अहमियत का अंदाज़ा हो सके। आपको पता है ना, मुसलमान के घर में पैदा होना हमारे लिए एक ऑनर तो है, लेकिन मोमिन बनना असल में हमारी जो एक एबिलिटी है कि हम अच्छे मोमिन बने। मुसलमान तो हम मुसलमान के घर पैदा होते हैं तो हम मुसलमान कहलाते हैं, लेकिन हम ये अपनी अच्छी आदत की वजह से, हमारे गुड हैबिट्स जो हमारी हैं, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलने से और अपने फ़राइज़ की अदायगी से हम मोमिन बनते हैं। तो अगर हम ये सब काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारे बच्चे भी उसको अपनाने की कोशिश करेंगे, चाहे थोड़ी देर हो जाए, लेकिन वो ज़रूर उसे अपनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। नाउम्मीद कभी भी नहीं होना चाहिए। बच्चों को बोलें कि उन्होंने अपना होमवर्क बाकायदगी से करना है, चाहे उनकी कोई भी मसरूफियत है, आपने उन्हें कहीं भी लेके जाना है, लेकिन उन्होंने अगले दिन जब स्कूल आना है तो उनका होमवर्क मुकम्मल होना चाहिए, ठीक है। वक्त की पाबंदी सिखाएं बच्चों को, सुबह उठने की आदत डालें। इसके लिए अल्टरनेटिवली आपको बच्चों को जल्दी सुलाना चाहिए। उसके अलावा सफाई के लिए बच्चे रोज़ाना टूथब्रश करें, क्योंकि बच्चों को दांत साफ़ करना 1.5 साल की उम्र से शुरू करवा देना चाहिए, ठीक है। तो अक्सर वालिदैन लेट कर देते हैं और फिर बच्चों में ये जो आदत है वो नहीं आ पाती। दूसरी बात मैंने ये नोट की है कि छोटे बच्चे जो हैं वो पेट एनिमल्स, ख़ुसूसन जिन घरों में होते हैं, उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करते। अच्छा सलूक इस तरह से कि बाज़ औक़ात मैंने कुछ बच्चों को, जो जानवरों के बच्चे हैं, जैसे अब पप्पी होता है बाज़ घरों में, तो मैंने किक लगाते भी देखा है, ठीक है। इसके अलावा हम बोल में बच्चों को या एक्वेरियम में फ़िश लेके देते हैं। मैंने उसमें ख़ुद मैं इस चीज़ की गवाह हूँ कि 2 ऐसे बच्चे हमारे घर आए कि उन्होंने उसमें सर्फ डाल दिया और उसमें जितनी फ़िश थी वो सब मर गई। तो कहने की बात यह है कि हम बच्चों को ये चीज़ सिखाएं कि जानवरों में सिलाए रहमी रखें और उनको कोई नुकसान ना पहुँचाएँ, और सलाम करने में पहल करें। सलाम के बारे में तो ये भी हुक्म है कि अगर आप रास्ते में जा रहे हैं तो हर जानने और ना जानने वाले को आप अस्सलाम वालेकुम कहें। बच्चों से बोलिए कि उन्होंने अपना जो लिबास है वो हमेशा साफ़ सुथरा रखना है। अपने से छोटे बहन भाइयों को अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे मारते हैं, तो आप कोशिश करें कि उन दोनों के दरमियान प्यार मोहब्बत जो है उसे उजागर करें और बच्चों को समझाएं कि आपने इससे प्यार से पेश आना है, ये आपका छोटा बहन या भाई है, ठीक है। और जब बच्चों को आप मस्जिद में लेके जाएं तो उन्हें वहाँ भी बताइए कि उन्होंने खामोशी से और एहतराम से बैठना है और उन्होंने आपको कॉपी करना है। जैसे आप नमाज़ पढ़ेंगे ना, वैसे चाहे वो उस कॉपी करने के दौरान सिर्फ जो है हरकत सीखते हैं और कुछ पढ़ते नहीं हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनमें शौक़ पैदा होगा और इंशाअल्लाह ताला वो नमाज को याद भी करेंगे और फिर वो अदब और एहतराम के साथ नमाज पढ़ेंगे भी, ठीक है। बड़ों का अदब सिखाइए, मिट्टी में ना खेलें, कपड़े गंदे ना करें, जानवरों को तंग ना करें। बाज़ बच्चे अपने नाखून चबाते हैं। जब वालिदैन कोई बच्चों की बात नहीं मानते, कोई ज़िद पूरी नहीं करते, तो बच्चे जो हैं वो फिर इस तरह अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। इस आदत को भी छुड़वाइए। और
बच्चों को भी और बड़ों को भी खाना हमेशा चाहे एक वक्त का मिलजुल के बैठते हैं, मिलजुल के खाना चाहिए। बच्चों को सच बोलने की आदत डालें, चाहे उसका कोई भी नुकसान हो। ठीक है, अपने वतन से मोहब्बत पैदा करें। बच्चे रोड क्रॉस करते हैं तो उन्हें बताएं कि उन्हें उसके मैनर्स क्या हैं, उसमें दाएं देखना है, बाएं देखना है और फिर रोड क्रॉस करनी है। इसके अलावा ये कि हफ्ते में एक बार बच्चों के नाखून तराश दिए जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अक्सर बच्चों के नाखून जो हैं वो कटे हुए नहीं होते और बहुत उसमें मैल कुचैल जमा होती है, जिससे बच्चे की सेहत भी ख़राब होती है, क्योंकि वो जब इसी गंदे नेल्स के साथ खाते पीते हैं तो जरासीम उनके अंदर चले जाते हैं। ठीक है, बच्चों को वक्त पर काम करना सिखाइए और इसके अलावा बच्चों को बताइए कि अपने स्कूल, अपने गली, अपने मोहल्ले और अपने घर को साफ़ रखना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात और आखिरी बात सुनहरी मोती, कि बच्चों को बताइए और इस चीज़ को सब समझें कि किसी के पीछे जो गैर मौजूद है, आप कोशिश करें कि उसकी कोई बात ना करें। आपको पता है ना, इसे गीबत बोलते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी आदत से ही शुरू होती है। जब हम बच्चे से कोई सवाल जवाब करते हैं, फलां क्या कर रहा था, आप फुप्पो के घर गए थे, वहाँ क्या हो रहा था, तो हम रूटीन की कोई उनसे मालूमात लेते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ बच्चों में डेवलप हो जाती है। उम्मीद है कि आप इन सब बातों पर अमल करेंगे और बच्चों से भी करवाएंगे। शुक्रिया। अब हम आते हैं अपनी उर्दू सीखने वाले सिलसिले की तरफ। सफ़ा नंबर 41, हरूफ तहज्जी की आदि इश्काल दोहराई। अब ये इसमें मैं आपको थोड़ा सा हरूफ तहज्जी और उसके आदि इश्काल का थोड़ा सा इस्तेमाल, बिल्कुल मुख्तसर सा मैंने ये लिखा है। उसमें आप देखिए, ये हमने लिखा है इब्तदाई, दरमियानी और आखिरी। अब इसमें सबसे पहले हमने अलिफ को लिया है। आपने देखा अलिफ को हमने सबसे पहले लिखा तो ये अनार है, फिर हमने इसे बे के साथ लिखा, यहाँ दरमियान में इस्तेमाल हुआ है इबादत, और आगे जो आखिर में हमने इस्तेमाल किया है तो ये रोना। तो यानी 3 मुख्तलिफ जगह अलिफ इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह हर हर्फ जो है वो इब्तदा में इस्तेमाल होता है, दरमियान में इस्तेमाल होता है या आखिर में इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसकी एक मिसाल बताइए। उसके बाद आप देखिए शीन। शीन, जब शीन से कोई लफ्ज़ बनाएंगे तो उसकी इब्तदाई शक्ल ऐसी होगी, और जब वो दरमियान में इस्तेमाल होगा तो फिर देखिए एक उसका शोशा बढ़ा दिया गया है और आखिरी शक्ल जो है वो शीन ही रहेगी पूरी। ठीक है, इस तरह तमाम अल्फाज इस्तेमाल होते हैं इब्तदाई तौर पे, दरमियान में और आखिर में। थोड़ा सा हम अल्फाज का इस्तेमाल जो है यानी आदि इश्काल से जैसे हम अल्फाज बनाते हैं, एक दो मिसालें। ये देखिए जीम। ठीक है, अब हम हे। जब मैंने आपको हे की इश्काल बताई थी तो बताया था कि हे बहुत सी तरह से लिखी जाती है। 2 उसकी शक्लें पीछे मैंने आपको लिख के दिखाएंगी, ये उसकी तीसरी शक्ल है। उसके बाद अलिफ और जे, जहाज। ठीक है, उसके बाद हम ये की जो आदि शक्ल है उसको लेके चलेंगे क्याफ की आदि शक्ल और हे। ठीक है, यक्का। उसके बाद बंदर लिखते हैं हम, बे की आदि शक्ल, नून की आदि शक्ल, दाल और रे। अच्छा, ये 3 लफ्ज़ लिखने का मकसद ये है कि मैं आपको बताऊं कि जब हम हरूफ की आदि इश्काल को जोड़ते हैं तो वो अपनी असली हालत में नहीं जुड़ती, वो तब्दील होती रहती है। मीम हम लिखेंगे, ठीक है, ये उसकी आदि शक्ल है। अब अगर हम वैसे मीम की शक्ल लिखते हैं तो वो कुछ यूँ है, ऐसा ही है ना, लेकिन देखें ये थोड़ी सी चेंज है। ये हमने ऐसे लिखी मीम की शक्ल, साथ हमने वाव लिखा और साथ हमने रे, तो ये है मोर। तो वालिदैन और असातिज़ा से गुजारिश है कि मुख्तलिफ़ तरह की किताबों में अशकाल थोड़ी मुख्तलिफ होती हैं, ये मैं शुरू से आपको बता रही हूँ। तो जब आप इस पॉइंट पे पहुँचे ना कि आप बच्चों को अल्फाज की बनावट सिखाने लगे हैं, तो थोड़ा सा आप सोचा करें कि आपने लफ्ज़ को किस तरह लिखना है, तो फिर आप आधी शक्ल थोड़ी सी चेंज करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखें जीम जो है वो यूँ इसकी आधी शक्ल है, ऐसा है ना।
लेकिन जब हम जहाज़ लिखेंगे तो हमें जीम को लाइन पे बिठाना है, ठीक है। फिर हम यूँ, अभी मैंने जहाज़ लिखा था ना ऊपर, तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि उसमें थोड़ी सी हमने जीम की शक्ल चेंज की है। तो यूँ जब हम अल्फाज बनाते हैं तो अशकाल, आदि अशकाल जब इस्तेमाल होती हैं वो थोड़ी सी तब्दील हो जाती है। सफ़ा नंबर 42, भे से मे तक से अल्फाज बनाइए। ये मुरक्कब हैं और भारी जो हरूफ हैं उनसे हम अल्फाज कैसे बना रहे हैं अब देखिए। भे भूख, और ये जब दरमियान में यूज़ हुआ तो गोभी, ठीक है। फे फल, फे थे थाली, और यहाँ पे आखिर में इस्तेमाल हुआ हाथ। ठे दरमियान में इस्तेमाल हुआ लाठी, स्टार्ट में है, शुरू में ठीक। झ झूला, शुरू में इस्तेमाल हुआ। झे झा, शुरू में इस्तेमाल। छ डे ढाल, शुरू में इस्तेमाल हुआ। डे ढोल, दरमियान में इस्तेमाल हुआ। उसके बाद है रे बड़, शुरू में मैं बता चुकी हूँ ना कि रे से जो नॉर्मल मुफरद में हरूफ तहजी में रे है उससे भी कोई लफ्ज़ नहीं बनता, उससे भी हमने पहाड़ बनाया था, इसी तरह ये भी यूज़ होगा। रे बड़ लास्ट में आखिर में इस्तेमाल हुआ। पे रे पर आखिर में इस्तेमाल हुआ। खे लास्ट में सुख, आखिर में दुख। घे घास, घे घोड़ा, दोनों दफ़ा शुरू में इस्तेमाल हुआ। ले दरमियान में चूल्हा ढोला, यहाँ आखिर में इस्तेमाल हुआ, यहाँ भी आखिर में इस्तेमाल हुआ। मैं तुम्हारा, इसमें दरमियान में इस्तेमाल हुआ। कुम्हार, इसमें भी दरमियान में इस्तेमाल हुआ। ये एक एक कदम आगे चल रहा है अल्फाज की बनावट की तरफ। अब ये हमने सफ़ा नंबर 43 जो है इस पे कोशिश की है कि अल्फाज की बनावट अलिफ से लेके ये तक आसान जो कदम है वो हम उठाएं। तो सिर्फ मैं आपको पढ़ के बताऊंगी, आप देखेंगे अलिफ वहाँ लिखा हुआ है ना, अलिफ जमा अलिफ, ठीक है। तो आगे लिखा हुआ है अलिफ मद्दा, यानी दो अलिफ मिलते हैं तो अलिफ मद्दा बनता है। अलिफ बे अब, अलिफ सीन उस, अलिफ नून उन, अलिफ मद्दा गाफ आग, अलिफ मद्दा सीन आस, अलिफ मद्दा पे आप, अलिफ मद्दा पे आप, अलिफ मद्दा मीम आम। ये अलिफ के साथ बनावट थी, यानी अब उस उन, और ये अलिफ मद्दा के साथ है आग आस आप आम। अब अल्फाज की बनावट बे पे ते टे से के साथ, ठीक है। अब देख लीजिए बे से कैसे हमने जो है पहले आसान लफ्ज़ बनाया, यानी बे की आधी शक्ल के साथ अलिफ, बे अलिफ बा, और फिर हमने उसे आगे लिया बे अलिफ बा, बे अलिफ बा बाबा। पे अलिफ पा आधी शक्ल के साथ, पे अलिफ पा, पे अलिफ पा पापा। ते की आधी शक्ल अलिफ, ते अलिफ ता, ते आधी शक्ल ते लाम छोटी तितली। टे की आधी शक्ल अलिफ, टे अलिफ टा, टे अलिफ फे छोटी टॉफी। से अलिफ सा, से अलिफ बे ते साबित। अल्फाज की बनावट जीम शे हे खे के साथ। जीम अलिफ जा, जीम रे अलिफ बे जुराब। चे अलिफ चा, चे वाव जे हे चूजा। हे अलिफ हा, हे वाव ज़ाद होज। खे अलिफ खा, खे रे गाफ वाव शीन खरगोश। आसान लफ्ज़ बनाए हैं ताकि छोटे बच्चे पहले ये आसान लफ्ज़ बनाएं और फिर उसके बाद वो मुश्किल की तरफ जाएं। सफ़ा नंबर 44, अल्फाज की बनावट वही कंटिन्यू चल रहा है आगे। दाल डाल जाल के साथ आसान अल्फाज हम बनाते हैं। दाल सीन 10, दे अलिफ दाल अलिफ मीम बादाम। डाल अलिफ कैफ टेरे डॉक्टर। डाल बे लाम रे वाव टे छोटी रोटी डबल रोटी। जाल खे ये रे हे ज़ख़ीरा। जाल अलिफ हमज़ा काफ हे जायका। अल्फाज की बनावट रे अड़े जे ये के साथ। रे अलिफ जिम अलिफ जा राजा। ते अलिफ रे अलिफ रा तारा।
गाफ रे ये अलिफ या गुड़िया, लाम रे क्या छोटी ये लड़की, जे ये वाव रे जेवर, रे अलिफ जे राज, अलिफ ये दाल हे अलिफ अजदहा, टे ये लाम छोटी ये वाव ये नून टेलीविजन। सफ़ा नंबर 45। अल्फाज की बनावट सीन शीन स्वाद ज़वाद तोय ज़ोय ऐन गैन फे काफ क्या गाफ लाम मीम नून वाव हे हमजा छोटी ये बड़ी ये के साथ। यानी यहाँ पे ये इस चार्ट पे एंड हो जाएगा जो हम आसान अल्फाज बना रहे हैं। तो सीन ये बे सेब, शीन रे बे ते शरबत, स्वाद दाल अलिफ सदा, वाव ज़वाद वाव वुज़ू, तोय वाव तोय अलिफ तोता, जोय रे वाव फे ज़रूफ, एन ये नून क्याफ ऐनक, गैन बे अलिफ रे हे गुब्बारा, स्वाद अलिफ फे साफ, काफ लाम मीम कलम, क्याफ ते अलिफ बे किताब, गाफ अलिफ जीम रे गाजर। आपने देखा यहाँ पे गाफ की आधी शक्ल की जो है वो जो हमने पहले सिखाई है उससे मुख्तलिफ है। ठीक है, ये थोड़ी सी बंद है क्योंकि इसने बंद होकर इस्तेमाल होना था, इसलिए यहाँ पे वो वाली लिखी गई है। लाम अलिफ ते अलिफ लाता, वाव छे रे छोटी ये मीम छे लाम छोटी ये मछली, नून अलिफ खे नून नाखून, बे वाव लाम बोल, हे रे नून हिरन, गाफ अलिफ हमजा बड़ी ये गाय। इसमें भी गाफ की शक्ल आपने देख ली उसी तरह जिस तरह इसने इस्तेमाल होना था। ये क्याफ है यक्का, ये अलिफ क्याफ यॉक। यहाँ पे हमारी जो आसान अल्फाज थे अल्फाज की बनावट अलिफ से ये वो मुकम्मल हो चुके हैं। सफ़ा नंबर 46। दो चश्मे हे से अल्फाज। ठीक है, दो चश्मे हे बताया था आपको, भारी जो है इसको भारी अल्फाज बोला जाता है, मुरक्कब अल्फाज हैं। भे भिंडी, फे फूल, झे झाड़ी, धे धोखा, रे पर, घे घर, में तुम्हारा, फे फल, ठे ठेला, छे छोटा, ढे ढेर, खे खिड़की, ले चूल्हा, ने नन्नी। ठीक है, तो आप ये अल्फाज बार बार लिखवा के इनकी प्रैक्टिस करवाएंगे। वेरी इजी। मैं आपको बताऊंगी कि जब बच्चे को इमला करवाते हैं तो उनको किस तरह से आसानी से करवा सकते हैं। ठीक है, वहाँ तक हमारा एंड है, सफ़ा नंबर 46 तक, यानी अल्फाज बनाने वाला